आपको जानकर हर्ष होगा जब श्री बसंत कुमार की वह पुस्तक आप देख पाएंगे जो डॉक्टर अंबेडकर व राष्ट्रवाद का लोकार्पण हुआ आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वह राष्ट्रभक्ति जो धारा 370 और 35A के खिलाफ छोड़ दिए थे मंत्रिमंडल, वह थे पुराने कांग्रेसी, लेकिन क्यों नहीं हो सका उनका सम्मान और क्या थी उनकी राष्ट्रभक्ति, क्यों नहीं जान पाए आम लोग, क्या उनकी थी दलित की सोच। आइए हम सुनाएंगे कि दलित वर्ड क्या कहते थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बताएंगे बसंत कुमार व उनके सहयोगी पीके राव। ये सरकार से नहीं चलने वाली है। जब तक कि हमारा जन समुदाय, जब तक कि देश की जनता, उसके अंदर ये भाव नहीं आएगा राष्ट्रवाद का कि राष्ट्र पहले है, सब कुछ बाद में है। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, बदलती रहेंगी हर 5 साल बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो अंबेडकर का राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र का संपूर्ण विकास। मैं भी बोलते से अपने संबोधन में कहा था, अगर राष्ट्र का सरकारें ठीक से विकास करती तो आरक्षण की जो मारामारी वो नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि हर आदमी आर्थिक विकास की धारा में होता, चाहे अनुसूचित जाति होता, जनजाति होता, ओबीसी जो भी होता। तो मैं तो ये कहूँगा, कभी भी सरकारों ने राष्ट्रवाद पे बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया है। और ये राष्ट्रवाद की अवधारणा जब तक हम जन जन तक नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक नहीं हो, सरकारों से कुछ नहीं बनेगा। अम्बेडकर की जो अवधारणा है, जो उनके विचार है, जो उनके कंसेप्ट है, जब तक कि उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, नाम लेने के ठीक है कि मोदी जब से आए हैं एज ए मुख्यमंत्री भी उन्होंने वहाँ पे उनके संविधान निर्माण का वो काम किया था। फिर यहाँ पे संविधान दिवस शुरू हुआ, मोदी जी की पहल थी। पहली बार अंबेडकर के 21वीं जयंती पे उन्होंने मतलब संसद का विदेश, वो सब ठीक है, लेकिन मैं अभी मानता हूँ कि जो अंबेडकर की अवधारणा है उस पर बहुत गंभीरता से काम नहीं हो रहा है। हम क्या बोलते हैं, दलित राष्ट्रपति, दलित, ये वो बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। दलित कौन है? जो शोषित है, जिसको खाना नहीं मिलता, जिसका अब आप क्या है कि दलित एक आपने ऐसी आइडेंटिफिकेशन बना दिया है कि एक राष्ट्रपति वो भी दलित है, एक मंत्री वो भी दलित है, भैया अंबेडकर जी भी दलित। ये वो नहीं लगता मुझे, क्योंकि दलित अवधारणा गलत है, बिल्कुल ही गलत है। बाबा अम्बेडकर से के विचारों से तो हमने कभी कोई मतभेद रखा ही नहीं है। बाबा साहब, और यहाँ पे जो पुस्तक लोकार्पण हुई है बाबा साहब और राष्ट्रवाद के ऊपर हो रही है, तो बाबा साहब एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और उनकी राष्ट्रवादी एक पहलू थी जिसको बहुत नज़रअंदाज किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसा बसंत जी ने ये पुस्तक लिखा है, उसके माध्यम से यही बताना चाहा कि जिस चीज़ के लिए उनको जाना जाता था राष्ट्रवाद के नाते, वो चीज़ कहीं ना कहीं खो गई है राजनीतिक पहलुओं के कारण। तो उस पर इनका प्रकाश डालना है कि भाई किस तरीके से अम्बेडकर जो थे इतने बड़े राष्ट्रवादी थे और राष्ट्रवाद जो था उनका एक मेन मुद्दा था कि ये बिल्कुल राष्ट्रवाद जो उनसे बिल्कुल अलग कर दिया था लोगों ने अपनी राजनीतिक इच्छा के कारण, जो उनकी राजनीतिक चाह होगी उसके कारण जो अलग किया गया था, इसके ऊपर ही आज ये लोकार्पण हुआ कि लोग जाने कि उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। उनके राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ी विचारधारा थी जिसे लोगों ने अपने फायदे के लिए हटा दिया था। तो इस पुस्तक में इसी चीज़ को रखा गया कि वो राष्ट्रवादी थे। ऐसा यहाँ पे आपने खुद भी देखा होगा कि लोग ये किसी एक समाज से नहीं, किसी एक से नहीं, ये पूरे भारत के रत्न थे, पूरे विश्व के सबसे माने हुए व्यक्ति थे। तो हम सब इनका सम्मान करते हैं, इनको किसी जात धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। ये छुप गई थी राष्ट्रवादिता जो अंबेडकर के साथ शुरू से जुड़ी हुई है और विचार उनके इसी तरह के थे शुरू से, लेकिन संकुचित राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों ने उनको दुरुपयोग उनके इसका किया, उनके दृष्टिकोण का दुरुपयोग करके छोटा बना दिया उनको। लेकिन वास्तविक तौर पे वो राष्ट्रवादी थे और सारी जो संविधान की जितनी धाराएं हैं उन्होंने जो भी लिखी हुई हैं वो सब कहीं ना कहीं सबके लिए लागू होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट के लिए या धर्म के लिए नहीं लागू होती हैं। तो कहीं ना कहीं सब राष्ट्रवाद तो उनके साथ जुड़ा ही हुआ है, इसमें कहाँ कोई संदेश। ये कहीं ना कहीं गुम हो गया था, उसको इस पुस्तक के द्वारा दोबारा रिलाइव किया गया।